पाकिस्तानी उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा बताया ये सारा ये बिजनेस एथिक्स को इखलाकियात बोलते हैं उसके बारे में है सारा बताया गया था जिसमें मैंने दो तीन चार पॉइंट बताए गए हैं उसमें कि पहला मैंने बताया लॉज और रेगुलेशन लॉज होता है जो कानून होगा कानून का काम है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस ग्रुप में काम कर रहे हैं उसका कानून क्या है और उसके कानून के हिसाब से काम करना चाहिए बिल्कुल ये डेफिनेट सी बात है अगर आप कानून के खिलाफ जाएंगे तो आपके लिए नुकसान होगा और कंपनी के लिए नुकसान होगा उस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है पता होना चाहिए उस कानून के मुताबिक आप चलें जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसमें आपका भी फायदा होगा कंपनी का भी फायदा है दूसरा मैंने चीज़ बताई कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसका मतलब ये है कि जो आप बोल सकते हैं कि जो सेम काम होता है आप कंपनी में कर रहे हैं आपको कहीं और नहीं वो काम करना चाहिए किसी भी कंपनी में या सेक्टर में नहीं करना चाहिए क्यों वो भी एक चीज़ कंपनी के अगेंस्ट आ रहा है आप अपनी मिसाल यहाँ पे देख लेंगे अगर आप खुद से ये काम कर रहे हो आप खुद से ऑनर आपकी कंपनी होती और आपका भी एम्प्लॉई अगर इस तरह करे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ अच्छी लगेगी आपको यार बंदा मैच करवा रहा है और ये बंदा बाहर भी काम कर रहा है तो ये एक चीज़ आप मतलब एक अगर आप नेचुरली सोचेंगे तो ये भी एक अगेंस्ट है तीसरी चीज़ मैंने बताया ब्राइबरीज जो है ब्राइबरीज होता है रिश्वत नहीं देनी चाहिए कभी भी आपको ठीक है रिश्वत आपको पता है वैसे भी हराम है हराम में भी और यहाँ पे भी कानून में भी खिलाफ है कोई भी मतलब बेशक को मुस्लिम या गैर मुस्लिम को कभी भी नहीं समझते रिश्वत दी जाए किसी भी मामले में बेशक आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है या आपने कोई सर्विस देनी है या आपको किसी भी किस्म की गिफ्ट आपको दिया जा रहा है अपने वो कह रहे हैं आपको मैं ये सर्विस दे दूँगा सौदे दे दूँगा इस तरह की किसी भी किस्म की आपको वो नहीं देनी चाहिए किसी चीज़ मैंने बताई चौथी ये फ्रॉड आपको पता है जैसे कि नाम से इसमें बहुत सारी आ जाती हैं लेकिन ये भी एक चीज़ होती है आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए किसी भी अगर आप कंपनी के जो टाइम है उसमें आपको सही तरह से काम नहीं करें वो भी फ्रॉड के में आता है अगर आप कंपनी ने आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं आप अगर उसके अभी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसे आपकी गाड़ी जैसा कि आपके टूल्स हैं अगर आप वो भी सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो भी फ्रॉड में आता है ठीक है कंपनी एसेट्स बोला ये भी सही चीज़ है मतलब आपकी कंपनी में आपको चीज़ें दी हुई हैं वो आपको ठीक से इस्तेमाल करनी चाहिए आपको इसका ख्याल रखना चाहिए ऐसे तो आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें आपको उनका ख्याल रखना चाहिए कि भाई वो आपकी वैसे मतलब शातिर जो बोल रहे हैं होशियारी के साथ रहना चाहिए बजाय कि आप बिल्कुल मतलब वो हो और आपको मतलब लोग आपसे कुछ चीज़ें मतलब गायब हो जाए गुम हो जाए और बाद में आप परेशान होंगे और डेफिनेटली आप आकर अपने मैनेजर को देंगे कि भाई ये मेरी चीज़ गुम हो गई है और मैनेजर फिर वो उसके बारे में आपका जो काम है वो भी मसला बनेगा और काम ना आपको पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे आप तो ये एक चीज़ होगी इसलिए आपका पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो भी आपके अपने साथ रखनी चाहिए वो भी ज़रूरी है ये भी बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें आती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो अगर जो आप में सीनियर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो भी आप मालूम उसको आप बोल रहे हैं शेरके ठीक है जैसे आपको पता होगा कि हाँ शेरके में ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो रहा है ये बना क्लाइंट है इसलिए यहाँ पे इसकी इतनी अमाउंट है यहाँ पे पूरा इंडस्ट्री कंपनी होता है डेफिनेटली उसका फायदा होता है तो ये भी एक इखलाकियात के खिलाफ आता है कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अंदर में काम करूँगी उनके लिए होता है कि जो काम आपको दिया जा रहा है जैसे कि मैं जो हमें काम दिया जाता है हमें कंपनी का काम करना है कंपनी की मजबूरियत होती है क्योंकि उन्होंने उनके चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हमें डिस्क्लोज या बाहर नहीं लेके जाना चाहिए उसको हमें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए या उसको हमें किसी को बेचना भी चाहिए यहाँ पे जैसे हम इस कंपनी में पैसे नहीं है लेकिन जो दूसरी कंपनी होती है जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ठीक है जो कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनवाएगी वो उसी की प्रॉपर्टी होती है वो आप किसी को बाहर में नहीं बेच सकते क्योंकि लोग इस तरह करते हैं तो ये भी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई जो उसमें ये है कि जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी पब्लिक में जब बाहर लोग जाते हैं दोस्तों से मिलते हैं तो हम अपने मतलब किस्म का हम मान जाते हैं कि हम सारे कंपनी के मौसम कंपनी ने हमें अलाउ किया कि हम सारी बातें तो ये भी कोशिश करता है कंपनी के बिहाफ पे जाके बात नहीं कर सकते कि जी हाँ कंपनी में ये चल रहा है कंपनी में ये मसला चल रहा है कंपनी में ये होने वाला है इस तरह कंपनी इतना तो ये कंपनी आपको अलाउ नहीं करती तो ये सब चीज़ें जो थी हम इंशाल्लाह भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें अगर कोई इसके खिलाफ पाया जाएगा तो उसमें फिर हम पेनल्टीज पे डालेंगे जिसमें पेनल्टीज में हो सकता है कि
सैलरी रोकना, उससे लेकर आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है और उसमें आपको हैवी पेनल्टीज भी लग जाती है। तो ये बस मैंने आपको बताया, जो प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही आपके मैनेजर से बता चुके होंगे सब चीज़ें, जस्ट एक रीकॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल द पीपल, बहुत शुक्रिया आप सबका टाइम का, थैंक यू सो मच। No bonus?